ये स्वर सुना आप लोगों ने? हाँ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई स्त्री मधुर स्वर में गा रही हो। किंतु यहाँ इस सागर के मध्य में यहाँ कोई स्त्री कैसे हो सकती है? वो देखो वहां। हम इस मार्ग से अनेकों बार आए हैं, गए हैं अपने व्यापार के लिए, लेकिन इससे पूर्व हमने ये द्वीप देखा नहीं। यहाँ पर कितना हरा भरा सुंदर और आकर्षक द्वीप है। मार्ग नहीं है, कदाचित हमें यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन जो आज तक नहीं था वो अचानक उत्पन्न हो गया। उसके निकट जाना हमें उचित नहीं लग रहा। अरे इसमें उचित अनुचित क्या है? कदाचित हमें वहां से हमारी तृष्णा बुझाने के लिए मीठा जल ही प्राप्त हो जाए। चलो इस द्वीप पे चलते हैं। कितनी सुंदर स्त्री है ये। जितना सुंदर स्वर उतना ही सुंदर रूप भी। सुनिए। अरे ये तो द्वीप के भीतर चली गई। शीघ्रता करो, शीघ्रता से द्वीप तक पहुंचते हैं। अरे वो देखिए, वो जा रही वो सुंदरी। सुनिए, अरे सुनिए, अरे रुकिए, हम आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम वन के इतने भीतर चले आए हैं कि वो सुंदरी भी अदृश्य हो गई है। धुंध भी उत्पन्न होती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हमें वापस नौका पर लौट जाना चाहिए। हाँ चलिए। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, छोड़ दो, हमें जाने दो, छोड़ दीजिए, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दीजिए। जाने दूं? अतिथियों का स्वागत किए बिना जाने दूं? ये उचित नहीं है। हमारे द्वीप में आपका स्वागत है। छोड़ दीजिए हमें। मैं आपका आभारी हूँ। आप लोगों ने इस उजाड़ वन को हरे भरे वन में परिवर्तित कर दिया। यहाँ चारों ओर जल ही जल है, नीर ही नीर, मछलियाँ ही मछलियाँ। मनुष्य और मनुष्य की जात यहाँ दूर दूर तक देखने सुनने को नहीं मिलता। आशा है आपका पड़ाव यहाँ पर सुख कर रहा होगा। सुख कर तो अवश्य होगा, किंतु हमारे लिए। धन्यवाद प्रिय, तुमने इनकी उपस्थिति कहा कि मेरी क्षुधा और बढ़ा दी। अब नियंत्रण नहीं होता। आपने दारुक और दारुका को ऋषि औरव के शाप से बचने का मार्ग सुझाया, देवताओं के प्रचंड क्रोध से उनकी रक्षा की, किंतु वो तो फिर भी नहीं सुधरे। वो तो पुनः दुराचार में लिप्त हो गए। इन असुरों का तो स्वभाव ही ऐसा है गणेश, वो कभी नहीं सुधर सकते। असुर, देवता, मनुष्य अथवा अन्य कोई भी जीव क्यों ना हो, मैं उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती हूँ। अन्याय नहीं करती हूँ मैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी भी हो, उसे सन्मार्ग पर चलने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती हूँ मैं। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मुझे तेरा प्रश्न अवश्य ज्ञात है, किंतु उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं,
वरुण देव देंगे। पूछ अपना प्रश्न। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है। तो आप तो दारुका को वहीं बंदी बना सकते थे। उस वन पर आप अपना अधिकार कर सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपका प्रश्न सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य श्री गणेश। हुआ ये कि क्या हुआ वरुणदेव? क्या आपने उन्हें देखा? कहाँ है वो? आइए मेरे साथ इंद्रदेव। ये देवता लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। ये पुनः वापस आ गए, पर अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये क्या हुआ? अभी तो दारुका का वन यही था। क्षण भर में ये कहां लुप्त हो गया? एक संपूर्ण द्वीप अचानक दृष्टि से ओझल हो गया। माँ, वो दीप अदृश्य हो गया क्योंकि आपने दारुका को वरदान दिया था कि वो अपने वन को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती है। मैं बार बार उस वन को ढूंढता। हम वहां पहुंचते और जैसे ही हम उन पर आक्रमण करने वाले होते तो वो अदृश्य हो जाता। कभी कभी तो वो असुर जल के भीतर जाकर छिप जाते थे। अनेकों वर्षों तक असुरों ने सागर पर अपना प्रभाव स्थापित किया। सागर के जीवों के साथ साथ उस पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी वो कष्ट पहुंचाते थे। व्यापारियों को बंदी बनाते थे और उनसे अपनी सेवा करवाकर स्वयं सुख से रहने लगे। निरंतर कठोर श्रम कर जब वो बंदी मृत्यु प्राप्त करते थे तो असुर अन्य व्यापारियों का आखेट कर उन्हें बंदी बना लेते थे।
माता अर्थात उन असुरों के कारण स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। पृथ्वी पर वो ऋषियों को ताड़ना देते थे और सागर में निर्दोष व्यापारियों को। और हम इस संकट को दूर करने में असमर्थ थे। अपने हृदय को और कठोर कर लो, क्योंकि स्थिति तो और भी बिगड़ने वाली थी। किंतु माँ, इससे बुरा क्या हो सकता था? ऐसा क्या किया दारुक और दारुका ने? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बंदी बना लिया जिसे उन्हें बंदी नहीं बनाना चाहिए था। क्या उत्तम आनंद है दारुका, ये उत्तम मांस और उत्तम दास। पृथ्वीलोक में भी इतना आनंद नहीं था दारुका। इनको ले जाओ, इनको बंदी बनाओ। ये भोजन के लिए बाद में प्रस्तुत करना। इनको खाएंगे, ले जाओ। चलो, असुर श्रेष्ठ का आदेश नहीं सुना? चलो, उठो, चलो हमारे साथ। रुको। अरे तुम नहीं, अरे उससे बोलो। वो मनुष्य क्या बड़बड़ा रहा था? इधर आओ उसे। चलो, असुर श्रेष्ठ तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। चलो, आगे बढ़ो। क्या बड़बड़ा रहे थे? ओम नमः शिवाय। अरे ऊंचा बोलो। हाँ? ओम नमः शिवाय। 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 माता, कौन था वो व्यापारी? महादेव का प्रिय भक्त सुप्रिय। सुप्रिय, जिसके कारण महादेव और देवी आदि शक्ति के मध्य द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपके और पिताश्री के मध्य द्वंद्व? जब माँ मूषिकासुर के विरुद्ध माँ उत्पन्न हुई थी, तब सृष्टि पर विनाश का कारण उत्पन्न हुआ था। ये स्मरण है मुझे। क्या पुनः वैसा ही हुआ है माता? सच्चे भक्त की निर्मल भक्ति की अपार शक्ति को कम मत आंकना गणेश। संतान के दुख को देखकर जैसे माता पिता द्रवित होते हैं, वैसे ही निष्ठावान भक्त का दुख हमें भी द्रवित करता है गणेश। तब भगवान नहीं, अपितु भक्त के माता पिता के रूप में परिणाम की चिंता किए बिना सब कुछ छोड़कर हम उसकी रक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं गणेश। किंतु माता, ये द्वंद्व आवश्यक हुआ ही क्यों? क्या कारण था माता आदि शक्ति और पिताश्री के मध्य द्वंद्व का? ओम नमः शिवाय। 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 क्या बोला? ओम नमः शिवाय। तुम्हें ज्ञात है
तुम्हें क्या था मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिशाली असुर श्रेष्ठ दारुक हूं मैं। तुम दारुक के वन में हो। यहाँ जीवन और मृत्यु का निर्णय मैं करता हूं। इसलिए ओम नमः शिवाय मत बोलो, बोलो ओम दारुकाय नमः। ओम नमः शिवाय। ये इसे जितना शीघ्र समझ में आ जाए उतना ही उचित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब कष्ट भोगेगा ये शिव भक्त तो स्वयं सुधर जाएगा। ये ऐसा नहीं मानेगा। इसके कंधे पे ये मोटे मोटे दरख्त रखो, इसे लेके जाओ और चलाते हुए नहीं घसीटते हुए लेके जाना। जब इसके कंधों से खून टपकेगा, इसके पैरों में छाले पड़ेंगे, तब ये कहेगा ओम दारुकाय नमः। डर गए? बोलो 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 ओम दारुकाय नमः, बोलो बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे अपने प्राण गंवा बैठोगे, मुझे जानते नहीं हो तुम कौन हो? मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि तुम कौन हो। समुद्र पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को आतंकित करते हो तुम। बस इतना ही साहस है तुम में दारुक। तुम हमारी स्वतंत्रता तो छीन सकते हो, किंतु हमारी भक्ति नहीं। मैं इसके प्राण हर लूंगा। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा इसे। ये दुष्ट अपने प्राण गवाएगा, नहीं सहूंगा इसका दुस्साहस। नहीं सहोगे। मेरे द्वारा मेरे भगवान का नाम का जाप करना तुम्हें दुस्साहस लग रहा है, फिर अपनी पत्नी को कैसे सहन करते हो तुम? क्या वो आदि शक्ति की भक्त नहीं? क्या वो उनके नाम का जाप नहीं करती? ये धूर्त शिव भक्त तो मेरी भक्ति पर प्रश्न उठाकर स्वामी को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। इसे रोकना होगा मुझे। इस उद्दंड शिव भक्त को इसकी जिह्वा पर नियंत्रण रखना सिखाना होगा मुझे। मुझसे अपनी तुलना कर रहे हो? मेरी भक्ति के फल स्वरूप स्वयं माता आदिशक्ति ने हमें वचन दिया है कि वो मेरे समस्त असुर समुदाय की रक्षा करेंगी। मेरी माता के प्रति भक्ति के लेश मात्र भी नहीं हो तुम। अगर ऐसा होता तो स्वयं महादेव प्रकट होते तुम्हारी रक्षा करने के लिए। आज जहां तुम बंदी बने खड़े हो, जहां तुम्हारे जीवन और मृत्यु का निर्णय हमारे हाथों में है, और ये वन मैंने माता की भक्ति से अर्जित किया है, और ये मेरे और मेरे स्वामी की भक्ति की अपार शक्ति का आधार है, क्योंकि माँ आदिशक्ति ही मेरी रक्षक है, और तुम मेरे अनुसार एक मूर्ख व्यापारी हो, कोई भक्त नहीं। यदि महादेव तुम्हारी भक्ति का मान रखते तो स्वयं यहाँ पर प्रकट होते, किंतु कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। और तुम मेरे स्वामी के समक्ष बेड़ियों में जकड़े हुए दीनहीन अवस्था में एक निर्बल असहाय बंदी हो। ओम नमः शिवाय। 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 ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी आत्मा में समाहित ये शिव ओम भक्ति, नमः शिवाय। इसके रक्त की एक एक बूंद से निकालूंगा मैं। तू निरंतर जारी रख। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जारी रख। मैं देखता हूँ तेरा शिव कहाँ से प्रकट होता है। ओम नमः शिवाय। 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 रुको, ये विद्युत ऊर्जा कहाँ से बना है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये आकृति कैसी है? ये रुको, क्या है ये? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये अचानक संपूर्ण वातावरण इतना भयंकर रूप क्यों ले रहा है? ओम नमः शिवाय।
अरे ये भूकंप कैसा है? पीछे हटो, अपनी रक्षा करो। दारुका संभल। महादेव, प्रभु मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। पुत्र सुप्रिय, मैं अपने भक्तों के लिए सदा प्रस्तुत होता हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होने दूंगा। वाह वाह, क्या भक्ति है शिव भक्त की। भक्त ने भगवान का आह्वान किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान प्रकट भी हो गए। वाह प्रभु, अब आप आ ही गए हैं तो आपका आदर सत्कार किया जाएगा। भाई आइए, आप आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ नहीं, यहाँ का अधिपति मैं हूँ प्रभु। आप भगवान होंगे कैलाश के। अपने भक्तों की रक्षा आप कैलाश पे कर सकते हैं, मगर यहाँ जीवन और मृत्यु का निर्णय मैं लेता हूँ प्रभु। तो आज आयोजन किया जा रहा है आपके भक्त की मृत्यु का। आप क्या करेंगे? यहीं कहीं बैठकर आप इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, मगर आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते प्रभु, वरना परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? प्रवचन सुन रहे हो क्या? महादेव कुछ नहीं करेंगे। मेरी पत्नी को मां आदिशक्ति का वरदान है और हम सब असुर मेरी पत्नी दारुका के वरदान से रक्षित हैं। कुछ नहीं होगा, मारो। दारुका, ये मेरे असुर बस में कैसे हो गया? दारुका, ये क्या हो गया? दारुका, देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। दारुक, दीर्घ अवधि से तुम निर्दोष जीवों को बंदी बनाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हो, किंतु अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड प्राप्त हो। नहीं, ये उचित नहीं है। इस प्रकार तो महादेव हम सभी असुरों का वध कर देंगे। अब तुम्हारी बारी है दारुक। जब तक तुम जीवित रहोगे, निर्दोष निर्बल असहाय लोगों को कष्ट ही दोगे, जो अब मैं और होने नहीं दूंगा। इसलिए अब तुम्हारा अंत ही उचित है। मेरा अंत होगा शिव के द्वारा, महादेव के द्वारा? कैसे संभव है? मैं कैसे करूंगा अपनी रक्षा? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कदापि नहीं होने दूंगी मैं। एक स्त्री पर अपने अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता मैं। महादेव मुझे देखकर दुविधा में पड़ गए। मेरी युक्ति सफल हो गई। महादेव, आप मेरे स्वामी का अंत करना चाहते हैं ना? तो कीजिए उनका अंत, दीजिए उन्हें दंड। किंतु उसके पूर्व आपको मुझे भी अपने मार्ग से हटाना होगा, मेरा भी अंत करना होगा। किंतु जब तक मैं जीवित हूँ, अपने स्वामी का कवच बनकर रहूंगी, उनकी रक्षा करूंगी। दारुका,
तुम अपने पति की रक्षा के लिए वहां स्थित रहोगी, तो भी मैं तुम्हारे पति का वध करूंगा और तुम पर कोई आश तक नहीं आने दूंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं करेंगे आप महादेव। मेरे यहाँ स्थित रहने पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, किंतु अपनी पत्नी देवी आदिशक्ति के वचन और उनके कवच को भेद कर कैसे आगे बढ़ेंगे आप? देवी आदिशक्ति सही समय पे आ गई, सुरक्षित है। चलो अच्छा हुआ, देवी आदिशक्ति समय रहते आ तो गई, अब कुछ नहीं हो सकता मुझे, सुरक्षित हूं मैं। माँ और पिताश्री दोनों एक दूसरे के समक्ष आ गए। माता, दारुका ने तो आपकी आदिशक्ति के रूप को ही ढाल बना लिया, वो भी पिताश्री महादेव के विरुद्ध। हाँ, मैं अत्यंत दुखी थी उस दिवस। मेरी ही शक्ति मेरे ही स्वामी महादेव को रोकने में बाधा बन रही थी, अति हो रही थी, किंतु मैं भक्त को दिए गए वरदान के कारण विवश हो रही थी। माता आदिशक्ति दारुका और दारुक की रक्षा कर रही थी और महादेव का क्रोध अपने चरम पर था। अत्यंत भयंकर और विकट स्थिति थी वो। महादेव का एकमात्र लक्ष्य था उस असुर का अंत करना जो उनके भक्तों को कष्ट दे रहा था, और स्वयं माता आदिशक्ति उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी थी, जिस कारण महादेव का क्रोध और भी तीव्र होता जा रहा था। महादेव, क्या करेंगे आप? कैसी दुविधा में फंस गए? देखिए, मेरी पत्नी माँ आदिशक्ति की परम भक्त है और माँ आदिशक्ति ने स्वयं सुरक्षा कवच बना दिया। नहीं स्वामी, माँ, दारुका, माँ। अपना अस्त्र मत चलाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्वामी, यदि आपकी और मेरी शक्ति का टकराव हुआ तो ऐसा विध्वंस होगा जिससे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मैं विवश हूँ स्वामी, संतान की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी, फिर भले ही वो संतान भटकी हुई क्यों ना। नारी, माँ हैं आप, इसलिए आपका भावनाओं के अतिरिक्त में बहना स्वाभाविक है, किंतु तनिक विचार कीजिए, क्या ये उचित है आपके वरदान का आश्रय लेकर ये दोनों परजीवों के समान जीवन जिए, सभी को कष्ट पहुंचाएं, सभी को आहत करके उन्हें अपना आहार बनाएं, जो अन्य सभी को असुरक्षित कर उनकी रक्षा करने में आपको पीड़ा नहीं होती? स्वामी, असुरों का तो ये स्वभाव है, उनसे और क्या अपेक्षा करते हैं आप? उनके आराध्य को कितनी भी पीड़ा पहुंचे, फिर भी वो वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। उनकी तामसी प्रवृत्ति आपसे छिपी नहीं है स्वामी। दारुका की भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है स्वामी। उसके पति की और उसके असुर समुदाय की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी।
बस हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं, कदापि नहीं स्वामी। मैंने कहा ना आपसे, हट जाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकती स्वामी। वचन की मर्यादा रखना तो मैंने आप ही से सीखा है। कुछ भी क्यों ना हो स्वामी, भगवान के द्वारा अपने भक्त को दिया गया वचन भंग नहीं हो सकता, अन्यथा भक्त का अपने भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। मुझे पाठ सिखाने का प्रयत्न मत कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं देवी, हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं स्वामी, मैंने दारुका को उसकी रक्षा करने का वचन दिया है, तो क्या भगवान का उसके भक्त की रक्षा करना अनुचित है? तो क्या अपने पति का विरोध करना अनुचित नहीं? अपने भक्त के उदाहरण से सीखिए। आप देखिए किस प्रकार अपनी निष्ठा से अपने पति की रक्षा कर रही है वो। स्वामी, आपके प्रति मेरा स्नेह, निष्ठा और समर्पण से आप भली भांति परिचित हैं। दोष मेरा नहीं, इस परिस्थिति का है। आप तो सदा अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं अपने दायित्व को निभाने में असफल हो जाऊं? स्वामी, सत्य तो यह है कि हम दोनों एक ही, हमारे रूप ही भिन्न है। इसीलिए आप अन्यथा ना समझिए। मैं यहाँ अपने भक्त की रक्षा करने आई हूं। और मैं अपने भक्त की रक्षा की किंतु यदि मैंने इस असुर को जीवित छोड़ा तो ये पुनः दुराचार में लिप्त होगा। तो ठीक है स्वामी, हम दोनों अपने अपने स्थान पर उचित हैं। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपने दिए हुए वचन को निभाती हूँ। महादेव क्या देवी आदिशक्ति पर प्रहार करने वाले? यदि महादेव ने देवी आदिशक्ति पर चंद्रहास चला दिया तो वो माता से टकराकर ऐसा विस्फोट करेगा कि समस्त रचना नष्ट हो जाएगी। माता और महादेव के मध्य का ये टकराव सृष्टि के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति में हम हस्तक्षेप करें भी तो कैसे? महादेव और माता ही शांत होकर इस संकट को दूर कर सकते हैं। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, शांत हो जाइए। यदि आपने इनका वध किया तो मैं अपने कर्तव्य वहन में असफल हो जाऊंगी। इसीलिए शांत होकर इस परिस्थिति का कोई समाधान सोचिए स्वामी, क्योंकि ऐसा तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव हैं आप, और उससे भी अधिक मेरे स्वामी हैं आप। शिव ने अपना अस्त्र झुका तो दिया, तो क्या अब मैं सुरक्षित हो गया? अच्छा। तो माता शांत हो गए थे ना पिताश्री? उन्होंने समस्या का कोई समाधान भी तो ढूंढ लिया होगा, है ना माता? मेरी उत्सुकता तो ये है कि पिताश्री ने ऐसा क्या समाधान ढूंढ लिया। तब मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि महादेव ने शांत मन से समस्या का समाधान ढूंढ लिया है, किंतु नहीं, उन्होंने तो स्थिति और भी विकट कर दी।
पिताश्री ने स्थिति और विकट कर दी। कैसे माता? किंतु पिताश्री ने तो अपना अस्त्र हटा लिया था और एक नया अस्त्र छोड़ दिया, शब्दों का। शब्दों से अधिक घातक कोई अन्य अस्त्र नहीं होता। अपने शब्दों से उन्होंने स्थिति में ऐसी जटिलता उत्पन्न की कि मुझे भी उनके विरुद्ध अपने शस्त्र उठाने पर विवश होना पड़ा। माता ने पिताश्री के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया। दारुक, यदि आदि शक्ति तुम्हारी सहायक है तो मैं भी सुप्रिया जैसे सात्विक भक्तों के साथ खड़ा हूं। तो उचित है, एक निर्दोष भक्त की रक्षा और उसकी सहायता हेतु आज मैं एक नवीन विधान की घोषणा करने जा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? और मैं घोषणा करता हूं, आज से दारुक वन में वही वास करेगा जिसके विचार सात्विक होंगे। जो यहां पर सात्विक विचारों का त्याग करेगा उसे या तो वन छोड़ना होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ये उचित नहीं है। माँ, रक्षा कीजिए माँ, आप मुख दर्शन क्यों बनी है? माँ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। अपनी शक्ति दिखाइए, रक्षा कीजिए माँ। माँ, मेरे सभी असुर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। माँ, ये कैसी आपकी जय? माँ, महादेव, आपने छल किया है हमारे साथ। माता आदि शक्ति के प्रभाव से पार नहीं पा सके तो आपने हमें श्राप दे दिया। नहीं, ये उचित नहीं है। माँ, रक्षा कीजिए माँ, आपने वचन दिया था माँ। मुझे अपने वरदान की मर्यादा का मान रखने के लिए कुछ करना ही होगा। स्वामी, 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 दारुका, स्वामी, मैं मर जाऊंगा क्या? मेरी मृत्यु हो जाएगी दारुका? नहीं, मेरी भक्त बार बार मुझे पुकार रही थी कि तुम्हें दुविधा में पड़ गई थी। अपने ही पति का विरोध कैसे करती मैं? माता, आपके लिए तो भक्ति सर्वोपरि है। अपने पति के लिए भक्त को दिया हुआ वरदान नहीं झुठला सकती आप, अन्यथा कोई भी भक्त आपकी भक्ति क्यों करेगा माँ? माता, मेरी गुहार सुनिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। स्वामी, 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 माता, माता कुछ कीजिए। महादेव, कुछ कीजिए माता, अभी आज
से हम असुर कहाँ जाएंगे माता? अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो देवता हमारा वध कर देंगे और यहाँ हम महादेव के श्राप के कारण नहीं रह सकते माता। और इस प्रकार तो हमारा पूरा वंश और पूरा असुर समुदाय ही नष्ट हो जाएगा माता। ऐसा ही था तो हमें जीवन क्यों दिया माता? स्वामी, मैंने अपने भक्त को वरदान दिया, उसे ये वन प्रदान किया और आपने अपने ही शब्दों से इस वरदान को ही बांध दिया। ये क्या उचित है महादेव? धर्म की रक्षा हेतु यही उचित। तो वही धर्म मुझे भी अपना वचन रखने के लिए प्रेरित करता है। धर्म के अनुसार मैं भी दारुका और उसके पति की रक्षा करने के लिए विवश हूँ स्वामी। अपने धर्म का पालन करने, इन असुरों की रक्षा करने हेतु क्या करेंगी आप प्रिय? क्योंकि मैं तो अपने दायित्व से मुख नहीं मोड़ सकता। देवादिदेव होने के नाते मेरा हस्तक्षेप अवश्य नष्ट करूंगा इन्हें मैं। मैं ये वचन देती हूँ, दारुका, तुम्हारा वंश और असुर समुदाय सृष्टि के अंत तक यहाँ सुरक्षित रहेंगे। ऐसा वचन कैसे दे सकती हैं आप देवी? ये कैसे संभव है जो मैं कह चुका हूं कि मात्र सात्विक और शिव भक्त यहां विचरण करेंगे। और मेरा वरदान ना, मैंने दारुका और उसके असुर समुदाय को यहाँ सुरक्षित रहने का वरदान दिया है और आपका वरदान मेरे वरदान में बाधक बन रहा है। यही आपका मत है तो आप अपने वरदान की रक्षा कीजिए और मैं अपना वरदान पूर्ण करूंगा। स्वामी, तो क्या आपकी इच्छा है कि मेरा और आपका टकराव? नहीं, मैं मात्र अपने वरदान की रक्षा करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे कोई भी संघर्ष स्वीकार है। माँ आदिशक्ति और पिताश्री के मध्य ऐसा भीषण द्वंद्व उत्पन्न हो गया। इस द्वंद्व का अर्थ क्या सृष्टि का सर्वनाश था माता? ये तो मेरी समझ के परे है माता। अभी तो सृष्टि का आरंभ ही हुआ था और आपने अपनी भक्त की रक्षा के लिए जो किया कि उसके लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना, संपूर्ण रचना को संकट में डालना, ये उचित था माता। माता, आपके और पिताश्री के मध्य ये द्वंद्व ब्रह्मांड की दो सर्वोच्च शक्तियों के विनाशकारी टकराव का अर्थ तो सृष्टि का सर्वनाश है। सृष्टि ना रहे तो आपके भक्त कहाँ रहेंगे माता? उचित कहा तूने गणेश, किंतु उस समय महादेव और मेरा क्रोध अपने चरम पर था। अपने भक्त की रक्षा हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारा एकमात्र सत्य था और हम दोनों ही अपने अपने सत्य पर अड़िग थे। क्या हुआ देवी? जब आपने निर्णय ले ही लिया, आपका भक्त मुझसे ज्यादा महत्व रखता है, जिसके लिए आप मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, तो अब इतना विचार क्यों? मुझ पे प्रहार कीजिए। अपने निर्णय पर तो आप अटल रहे हैं स्वामी। निरंतर मेरी विनती अनसुनी कर इस द्वंद्व का आरंभ तो आप ही ने किया है स्वामी। जब अपने कथन से
मेरे भक्त को उसके अधिकार से वंचित कर आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आपके लिए मेरे वरदान का कोई मूल्य नहीं। मुझे मेरे भक्त को दिए गए वरदान की मर्यादा की रक्षा के लिए इस संघर्ष के सिवाय कोई उपाय छोड़ा ही कहाँ है आपने स्वामी? ये क्या हो रहा है? महादेव और मां आदिशक्ति का वाक युद्ध तो अब वास्तविक युद्ध में परिवर्तित होने जा रहा है और इस अनर्थकारी युद्ध के कारण हम हैं। ये क्या हो गया हमसे? कष्ट में भी आनंदित हो गया हूं मैं ये दृश्य देखकर। वाह, मेरी पत्नी और मेरा इतना प्रभाव है देवी आदिशक्ति पर कि हमारे कारण वो महादेव से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गई। महादेव, मां आदिशक्ति, आप ये क्या करने जा रहे हैं? स्वयं को संयत कीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके मध्य युद्ध हुआ तो सर्वनाश होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आप जगत जननी है माता और आप जगत पिता है महादेव, इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए कृपया शांत हो जाइए। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। वहां उपस्थित सभी मनुष्य अपने कष्ट भूलकर हमसे गुहार लगा रहे थे, मुझसे और महादेव से विनती कर रहे थे और मैं उनकी गुहार सुनकर असमंजस में डूबती जा रही थी। एक और तो मैं एक स्त्री थी, एक पत्नी थी जो अपने पति के विरुद्ध जाने के लिए विवश हो रही थी, किंतु दूसरी ही ओर मैं अपने भक्तों के लिए माँ भी थी और जगत जननी होने के कारण जगत का विनाश होते हुए नहीं देख सकती थी। इन सभी दायित्वों का अंतर्बोध मुझे व्याकुल कर रहा था। अपने ही आधार को कोई क्षति कैसे पहुंचा सकता है भला? इसीलिए स्वामी, जो मेरे जीवन का आधार है, उन पर वार करने के विचार से ही मेरे हाथ कंपित हो उठे थे। किंतु माँ के जीवन का सबसे बड़ा आधार तो उनकी संतान ही होती। अपनी संतानों की सुरक्षा के विचार में मेरी निश्चय को दृढ़ता और मेरे हाथों को स्थिरता दी। मैं असमंजस में थी, क्रोधित थी, द्रवित भी थी। प्रिय, आपके अनुसार मैं अनुचित कर रहा हूँ, तब और प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं। आराम कीजिए युद्ध, या कदाचित आप चाहती हैं प्रथम वार मैं करूं? स्वामी, आप ही कीजिए प्रथम वार, द्वितीय वार और अंतिम बार, और क्यों ना समस्त प्रहार आप ही कीजिए स्वामी। मैं ही करूं वार, अर्थात आप मेरे स्वामी हैं नाथ, इसीलिए मेरे हाथ आप पर वार करने, आपको क्षति पहुंचाने कदापि नहीं उठ सकती। ये क्या कह रही है माता? वो वार नहीं करेंगी तो युद्ध ही नहीं होगा, महादेव की इच्छा पूर्ण होगी, हमारा अंत हो जाएगा। किंतु माँ, अगर आप वार नहीं करेंगी तो? मैं आप पर वार नहीं करूंगी स्वामी, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा भी नहीं करूंगी। मैं उनके समक्ष उनका कवच बनकर रहूंगी। यदि आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मुझे भेद कर, मुझे नष्ट कर उन तक पहुंचेंगे। अब ये कैसी युक्ति है आपकी? युक्ति नहीं स्वामी, ये प्रेम है एक स्त्री का अपने प्राणनाथ के प्रति। इतनी कोमल हृदय मत बनिए, जो निर्णय लिया है उस पर स्थिर रहें। मैं तो अपने स्थान पर स्थिर हूं स्वामी, किंतु मुझ पर वार करने का संकोच तो आपको हो रहा है नाथ, इसीलिए कोमलता का प्रभाव तो आप दर्शा रहे हैं। प्रिय, मुझे उत्तेजित मत कीजिए, अन्यथा मेरे हाथ से एक बार मेरा त्रिशूल जल गया
तो उसका परिणाम ज्ञात है आपको। आपके त्रिशूल का प्रहार तो सहर्ष स्वीकार करूंगी मैं स्वामी। ये तो मेरा परम सौभाग्य है नाथ। देवी, इसके पूर्व की बहुत विलंब हो जाए, मैं अपना नियंत्रण खो बैठूं। हट जाइए मेरे मार्ग से। स्वामी, स्वामी। वचन की रक्षा स्वयं के निजी स्वार्थ से भी सर्वोपरि है। यही संदेश भगवान अपनी लीला के माध्यम से देते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।